मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, एक काम करते हैं, हॉलो डिस्क पहले देखते हैं, सॉरी हॉलो सॉलिड डिस्क नहीं, हॉलो स्फेयर, डिस्क बार बार क्यों बोल रहा हूँ, हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देखते हैं। और सिंपली अगर जब भी बोला जा रहा है इन सारे केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हॉलो स्फेयर सॉलिड स्फेयर का, तो समझ ही रहोगे किस एक्सिस के अबाउट हो रहा होगा बाय डिफॉल्ट, वही जो सेंटर से जा रहा है डायमेट्रिकली। देखो मान लो यही है तुम्हारा एक हॉलो स्फेयर, ठीक है, ये तुम्हारा हॉलो स्फेयर, आवाज आ रही है सबको साफ साफ? ठीक है, ये है सेंटर इसका, और एक्सिस ऐसे जा रहा है, इस तरीके से एक्सिस जा रहा है, पास कर रहा है, इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, एम मास दिया हुआ है, आर रेडियस दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मुश्किल नहीं है, देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चाहिए, सिंपल बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या एलिमेंट चुना जाएगा इस केस में, बताओ इस केस में कौन सा एलिमेंट हम लोग को चुनना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना? एलिमेंट वही चुनते हैं जिसका पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता, बताओ क्या कौन सा एलिमेंट चुनेंगे, बताओ क्या एलिमेंट चुना जाएगा, जल्दी बताओ। सर्कुलर रिंग। हाँ, सर्कुलर रिंग चुन सकते हैं। तो एक सर्कुलर रिंग मैं चुन रहा हूँ, ठीक है, ये सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग दिख रहा है, और उसका रेडियस है आर, उसका रेडियस है आर, सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है आर। अब देखो ये सर्कुलर रिंग है, इसका आर रेडियस है, देखिए इसका रेडियस आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर लेना चाहिए था, मैं इसको सही कर देता हूँ, इसका रेडियस स्मॉल आर, जो कि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कितना है, लेकिन जस्ट एक रैंडम एक मैंने चुना है एक एलिमेंट जिसका रेडियस मैं स्मॉल आर ले रहा हूँ। अब देखो ये जो रिंग मैंने चुना है, ये रिंग यहाँ पे चुना है, और जिस जगह पे चुना है रिंग, अगर मैं उस जगह के पोजीशन की अगर मैं बात करूं, जहां पे मैंने चुना है रिंग, उस जगह के पोजीशन की बात करूं, तो ये पोजीशन है उसका, और मैं इसके दोनों हिस्से को मिला रहा हूं यहां सेंटर से। ये क्या बताएगा पता है, यहां से थीटा एंगल पर ये रिंग मैंने लिया, इस रिंग का एंगुलर पोजीशन बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि ये रिंग कहां पर लिया, और ये रिंग का ये जो बाउंड्री है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो मैं लिया। सिंपल बात है कि अगर यही मैं इधर से भी लेता तो ये उतना ही एंगल पे होता, यहां से ये थीटा ही बना रहा होता। और थोड़ा इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, तो बीच में जो एंगल है ना,
क्या है ये? डी थीटा है। और ये जो विड्थ में ले रहा हूं इस रिंग एलिमेंट का, हर बार की तरह आपको पता है कि यह क्या लेना चाहिए था, डीएल ही ले रहा हूं। और मैं डीएल को लिख सकता हूं फिर से क्या, आर डी थीटा। बोलोगे यार कैसे? इतनी बात तो पता है कि ये रेडियस की तरह ही बिहेव करेगा, ये भी तो डी थीटा ही रहा होगा। हालांकि इधर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं थी मुझे ये सब, लेकिन मैं दिखा दिया। मुझे मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी से था। डीएल बराबर आर डी थीटा लिखा जा सकता है, क्यों? ये चीज तो पता है ही, पिछले क्लास में भी मैं इस तरह मिलता जुलता एक चीज करवाया ही कि ये डी थीटा है, ये डीएल है और ये आर है, तो डी थीटा इक्वल डीएल इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी थीटा इक्वल टू डीएल अपॉन आर होता है रेडियन में। चलिए इतनी बात तो पता चली गई। अब थोड़ा सोचो कि ये रेडियस आर कितना होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए, कितना होना चाहिए ये रेडियस आर। चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये रेडियस, यही रेडियस है आपका आर। ये आर होना कितना चाहिए, ये होना कितना चाहिए? कुल मिलाकर के देखो तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है। ये है कैपिटल आर, ठीक है, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, और ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कह सकते हैं? ये मुझे बताओ, क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये मुझे बताओ। कैसे? तो मुझे बताइए कि ये स्मॉल आर को क्या लिखा जा सकता है? क्या स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ? ये स्मॉल आर को कैपिटल आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो स्मॉल आर को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैपिटल आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ इस फिगर से ये काफी ज्यादा क्लियर है। ये इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का मैं फिगर बनाया हूँ, ठीक है। चलिए इससे तो ये पता चल गया। अब मैं उस रिंग एलिमेंट को बाहर निकाल रहा हूँ समझने के लिए सिर्फ। वो जो रिंग एलिमेंट था जिस उसको अगर मैं बाहर निकाल करके स्टडी करूँ ना, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा। कैसे? ये जो रिंग एलिमेंट जो मैंने काटा है, रिंग एलिमेंट जो मैंने लिया है उसका, जिसका कि रेडियस हम लोग ले चुके हैं पहले ही, स्मॉल आर, इसको अगर मैं काट करके फैला दूं तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, जिसका कि विड्थ होगा कितना, डीएल, और लंबाई होगा 2 पाई आर, और एरिया कितना होगा, 2 पाई आर डीएल। अगर मैं सभी का वैल्यू पुट कर दूं बारी बारी से, तो 2 पाई आर डीएल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डीएल और आर को रिप्लेस कर सकते हैं हम इससे। इसको लिख सकता हूं 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, क्या मैं लिख सकता हूं? यानी डी ए बराबर 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा लिखा जा सकता है। ये बताइए आप लोग, यहां तक पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? क्या मैं एरिया डी ए बराबर इतना लिख सकता हूं? कोई दिक्कत इसमें? अब सुनो, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके क्या आता है, यहां से देखिए, यहां से एक चीज निकल करके आती है सामने बात, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब सुनो, क्या मैं यहां पे सिग्मा इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई डीएम डिवाइड बाई डीए लिख सकता हूं, या फिर टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एरिया लिख सकता हूं? क्या होता है एरिया, पता है ना? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लिख सकता हूं सिग्मा बराबर
मैं लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते। जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, क्योंकि कुछ नहीं बोला जा रहा है तो यूनिफॉर्म कंडीशन से निकाल रहे हैं। अब मुझे बताओ कि इस रिंग एलिमेंट का मास डीएम क्या होगा? ये जो रिंग एलिमेंट मैं ले रहा हूं, इसका मास डीएम बराबर मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू डी ए, या डीएम बराबर सिग्मा कितना है, एम डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी ए कितना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा लिख सकता हूं। देखो तो ये बताइए, कुछ कट रहा है? मुझे तो कुछ कटता हुआ दिख रहा है भाई इसमें से। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है मुझे 2 और ये दिख रहा है। तो अगर मैं सोल्व करूं फर्दर तो डीएम बराबर क्या लिखूंगा, क्या डीएम बराबर m/2 cos थीटा डी थीटा लिख सकता हूं? बताइए। डीएम बराबर m/2 cos थीटा डी थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। कोई परेशानी इसमें हो तो बोलिए। कोई इसमें परेशानी है तो बताइए। अब मैं इसी का यूज करने वाला हूं, नहीं है सर। इसी रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एक्सिस ऐसे ना पार कर रहा है, ये ना एक्सिस था, देख लो ऊपर फिगर में, देख लो, तो एक्सिस पूरे के पूरे स्फीयर का था, वही एक्सिस उस रिंग एलिमेंट का भी था। तो रिंग एलिमेंट का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई बराबर क्या लिख सकते हैं रिंग एलिमेंट का, डीएम और डीएम इंटू रेडियस पूरे स्फीयर का, या फिर इस रिंग एलिमेंट का? रिंग। हाँ, रिंग एलिमेंट का। तो डी आई बराबर क्या लिखूंगा, डीएम यानी कि m/2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और रेडियस क्या आया था, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से फाइनली डी आई बराबर आपके पास आ जाएगा क्या, डी आई बराबर आपके पास आएगा m/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। ये आ गया डी आई, मतलब छोटा सा रिंग एलिमेंट उसका लिए थे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हमें क्या करना होगा, बस वही काम। इसके बाद यहां पर आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है हमें, हॉलो स्फीयर का, आई बराबर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इट इंप्लाइज आई, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, m r²/2 बाहर निकालो, अंदर में क्या है, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? कोई मुझे ये बता, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, मतलब पहला जो रिंग लेंगे वो मतलब कि सब वो कहां पर लेंगे, और सबसे लास्ट रिंग कहां पर लेंगे, सोचो ये बताओ। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे बताओ। -π/2 से π/2 तक। बिल्कुल, क्योंकि सबसे छोटे पर नीचे जो रिंग लेंगे वो लगभग यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे। ये जो लाइन जो आएगा, ये जो यहाँ पर जो जुड़ा है वो डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ 90 डिग्री। यही ना रेफरेंस लाइन है हमारा, इसी से ना शुरू कर रहे थे, थीटा इसी से ना लिए थे। तो ये -π/2 और सबसे ऊपर में जाएगा तो यहाँ होगा, तो ये यहाँ पर होगा। मतलब एंगल कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, -π/2 से π/2 तक। समझ में आ रहा है सबको क्यों ऐसा हुआ? देख लो, ये थीटा एक एक लिए ना, तो ये पूरा कवर कर लिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर किया है।
कोई ये नहीं बोलेगा कि सर 0 से 360 डिग्री, नहीं, नीचे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाना है, समझे? तो जब थीटा लेते हो तो एक पूरा का पूरा हिस्सा कवर हो जाता है ना, इसका पूरा का पूरा हिस्सा कवर हो जाता है। तो मतलब कहां से कहां तक लेंगे, -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट करो। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या बोलता है कि आपको cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला पता नहीं इंटीग्रेशन का, लेकिन एक रूल, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। कौन सा फॉर्मूला, मैं बताता हूँ। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सुने हो कभी ऐसा फॉर्मूला? तो इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइड बाई 4। इसी का यूज करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। मतलब यहाँ जो है ना cos क्यूब थीटा, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे। देखो रिप्लेस करेंगे इसको इससे, तो यहाँ से फाइनली हम लिखेंगे क्या, i इक्वल टू mr²/2 तो सर है। cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा है। हाँ, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी। यहाँ से इंटीग्रेट किया तो अंदर में क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको पता है, अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, -π/2 से π/2 तक इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग कर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो जानते हैं फाइनली वैल्यू क्या आएगा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद अंतिम में सोल्व करके फाइनली क्या मिलेगा आपको, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करना आप आपको लिए आपकी जिम्मेवारी में छोड़ रहा हूँ। ये फाइनली ये मिलेगा 2/3 mr² मिलेगा। सोल्व करके देख लीजिएगा, i इक्वल टू 2/3 mr² आएगा। अब इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप लोग सोल्व कर लीजिए इसको। इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1/4 बाहर जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग, इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग। अब इतना सारा इंटीग्रेशन तो किया हूँ पहले भी, इसको भी आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिएगा उसी तरीके से। 2/3 mr² फाइनली आएगा। तो ये हो गया हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी तरीके से सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हॉलो स्फीयर के बाद सॉलिड स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉलिड स्फीयर में क्या लेंगे, किस तरह क्या लेंगे हम लोग, डिस्क लेंगे, है ना। या फिर एक और काम कर सकते हो, सॉलिड स्फीयर को आप मान सकते हो में एलिमेंट, हॉलो स्फीयर में एलिमेंट भी ले सकते हो। हॉलो स्फीयर एलिमेंट लोगे तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो एक रैंडम ले लो हॉलो स्फीयर और ट्राई करो। इसको ट्राई करना तुम लोग खुद से, ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना। और सर पीडीएफ जो भेजे उसको बनाना। हाँ उसको बनाओ, उसको बनाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। वो बनाओ और HC वर्मा बनाओ, कम से कम 2 बुक आप जो मैं भेज रहा हूँ वो बनाओ और HC वर्मा बनाओ, इतना बनाओ बहुत है। उसके बाद आप फाइनली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं। बहुत लोअर स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको काफी कुछ करवा दिया, एक सिर्फ बचा हुआ है सॉलिड स्फीयर का, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और अब इसमें है जो मैं आज कवर करना चाह रहा था, कि आज कवर करना चाह रहा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नहीं हो पाया, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई थिंक इस वीक में ये खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा करवाया हूं मैं, आप लोग भी अपने से कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एंड करते हैं यहीं पे सेशन आज का।